सुजस आवाज राजस्थान, एक आवाज जो हमेशा आपके साथ, जन जन के साथ हाजिर है। ताज़ा तरीन पेशकश। सुजस पॉडकास्ट में मेधा से आप सुन रहे हैं प्रदेश के मुख्य समाचार। नजर सबसे पहले आज की सुर्खियों पर। सुशासन की दिशा में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की संवेदनशील पहल। मुख्यमंत्री ने जन सुनवाई में सुनी आमजन की समस्याएं, अधिकारियों को त्वरित समाधान के दिए निर्देश। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में आज से 5 दिसंबर तक शुरू हुआ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025। 7 शहर बनेंगे राष्ट्रीय खेल उत्सव के केंद्र। और राजस्थान के पंचमुखी विकास के मजबूत कदम। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने पंच गौरव योजना की प्रगति की समीक्षा। अधिकारियों को समयबद्ध कार्य पूरा करने के दिए निर्देश। और उदयपुर ने फिर जीता बेस्ट वेडिंग डेस्टिनेशन अवार्ड। राजस्थान बना शादियों का वैश्विक पसंदीदा केंद्र। और अब सुनिए समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार जवाबदेही, पारदर्शी और सुशासन को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए जनता तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी उद्देश्य को आगे बढ़ाते हुए राज्य सरकार नियमित रूप से जन सुनवाई आयोजित कर रही है, जिसमें आमजन की समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित जन सुनवाई में बड़ी संख्या में आए लोगों की परिवेदनाएं सुनी। उन्होंने सभी प्रकरणों को संवेदनशीलता के साथ सुनते हुए अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई कर शीघ्र निस्तारण करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जन सुनवाई में लोग उम्मीद लेकर आते हैं, इसीलिए अधिकारियों को चाहिए कि वे इन प्रकरणों को सर्वोच्च प्राथमिकता देकर तेजी से समाधान सुनिश्चित करें। जन सुनवाई में आई महिलाओं, दिव्यांगजनों, बुजुर्गों और अलग अलग क्षेत्रों के आए लोगों की समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया गया। निस्तारण से संतुष्ट आमजन ने सरकार की इस पहल की सराहना की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसी भी परिवादी को राहत देने में विलंब न हो और लंबित मामलों की नियमित मॉनिटरिंग की जाए। साथ ही उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी कि लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, श्रम, कृषि, गृह, राजस्व, पशुपालन, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, नगर निगम, जयपुर विकास प्राधिकरण सहित अनेक विभागों से जुड़े प्रकरणों को सुना और उनके त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए। जन सुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री ने विभिन्न संस्थाओं द्वारा आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों के पोस्टरों का भी विमोचन किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान आज से 5 दिसंबर 2025 तक खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के 5वें संस्करण की मेजबानी करने जा रहा है। यह पहला अवसर है जब राजस्थान इस प्रतिष्ठित आयोजन की मेजबानी करेगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 की शानदार मेजबानी होगी। उन्होंने कहा कि प्रतिभा, परिश्रम और प्रगति से लिखी जाएगी यहाँ नई कहानी। KIUG 2025 में देश भर के लगभग 5000 खिलाड़ी और 7000 से अधिक प्रतिभागी शामिल होंगे। यह आयोजन प्रदेश की खेल क्षमताओं, समृद्ध खेल अवसंरचना और युवा ऊर्जा का विराट प्रदर्शन होगा। प्रदेश के प्रमुख संभागीय शहर जयपुर, अजमेर, उदयपुर, कोटा, जोधपुर, भरतपुर और बीकानेर इस महा आयोजन के मेजबान बनेंगे, जहां स्पोर्ट्समैनशिप और युवा ऊर्जा का अद्भुत संगम देखने को मिलेगा। इस बार इन गेम्स में कुल 24 खेल शामिल हैं। इनमें 23 पदक विजेता और एक प्रदर्शन खेल खो खो शामिल है। पदक विजेता खेलों में एथलीट्स बैडमिंटन, बास्केटबॉल, हॉकी, तैराकी, टेनिस, फुटबॉल, तीरंदाजी, शूटिंग, मल्लखंब, साइकिलिंग, रग्बी, जूडो, बीच वॉलीबॉल, कैनोइंग, कयाकिंग, कबड्डी, भारोत्तोलन, टेबल टेनिस, योगासन, तलवारबाजी, वॉलीबॉल, बॉक्सिंग और कुश्ती शामिल है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रदेश की संस्कृति, आतिथ्य, खेल भावना और आधुनिक खेल सुविधाएं इन खेलों को खास बनाएंगी। राज्य सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 को देश के सबसे सफल संस्करणों में शामिल किया जाए। रंगारंग समारोह, उत्कृष्ट प्रबंधन, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मैदान और खिलाड़ियों के उत्साह के साथ राजस्थान खेल इतिहास में एक नया अध्याय लिखने के लिए तैयार है। आप सुन रहे हैं सुजस आवाज राजस्थान।
मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा संचालित पंच गौरव योजना राजस्थान के पंचमुखी विकास की दिशा में एक अत्यंत महत्वाकांक्षी और दूरदर्शी पहल है। इस योजना का उद्देश्य प्रत्येक जिले की विशिष्ट पहचान को सुरक्षित रखना, उनका संवर्धन और उसे विकास के नए अवसरों से जोड़ना है। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि योजना के अंतर्गत निर्धारित सभी कार्य समय सीमा में और उच्च गुणवत्ता के साथ पूर्ण किए जाएं। शासन सचिवालय में आयोजित पंच गौरव योजना की प्रगति समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए वी श्रीनिवास ने कहा कि सभी संबंधित विभाग अपनी कार्य प्रगति, बजट व्यय, तकनीकी स्वीकृतियों और फील्ड स्तरीय स्थिति की नियमित समीक्षा कर नोडल विभाग को रिपोर्ट प्रस्तुत करें। उन्होंने कहा कि अधिक जन सहभागिता और ग्रामीण जागरूकता बढ़ाने के लिए व्यापक प्रचार प्रसार किए जाएं ताकि ग्रामीण स्तर पर योजना में सक्रिय भागीदारी बढ़े। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी कार्यों में गुणवत्ता सर्वोपरि हो और फील्ड निरीक्षण नियमित रूप से किए जाएं। उन्होंने कहा कि पंच गौरव योजना न केवल जिले की आधारभूत सुविधाओं को मजबूत करेगी बल्कि ग्रामीण पर्यटन, स्थानीय संस्कृति और खेल और सामुदायिक जीवन को नए आयाम प्रदान करेगी। उन्होंने बताया कि पंच गौरव योजना के अंतर्गत प्रत्येक जिले की 5 प्रमुख विशेषताओं, एक उत्पाद, एक उपज, एक खेल, एक वनस्पति और एक पर्यटन स्थल को चिन्हित कर उन्हें प्रोत्साहित किया जा रहा है। यह मॉडल न केवल स्थानीय अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाएगा बल्कि रोजगार और कौशल विकास के नए अवसर भी बढ़ाएगा। इसी कड़ी में राज्य के मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने राजभवन पहुंचकर राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े से मुलाकात की। मुख्य सचिव बनने के बाद राज्यपाल से उनकी यह पहली शिष्टाचार भेंट थी। राज्यपाल श्री बागड़े ने उन्हें शुभकामनाएं दी। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने इस दौरान राज्यपाल से राज्य के विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर सार्थक संवाद किया। विशेष संक्षिप्त गहन पुनरीक्षण SIR 2026 में चित्तौड़गढ़ जिले की BLO ने असाधारण प्रतिबद्धता दिखाते हुए 22 नवंबर तक ही 100% ऑनलाइन अपडेट कर उल्लेखनीय उपलब्धि दर्ज की है। बीमारी, दिव्यांगता, जटिल क्षेत्र और अनुभव की कमी जैसी चुनौतियों के बावजूद ये BLO अपने कर्तव्य पर डटे रहे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने इनके कार्य को अद्वितीय और अनुकरणीय बताते हुए नागरिकों से भी सहयोग की अपील की। सुनीता सोनी ने स्वास्थ्य समस्याओं के बावजूद जिले की पहली महिला BLO जिन्होंने समय से पहले 100% कार्य पूरा किया। सूरजमल धाकड़ ने दिव्यांग होते हुए भी सबसे तेज कार्य पूर्ण करने वाले BLO बनकर फील्ड में जाकर हर समस्या का समाधान किया। ओमल कटारिया ने मात्र 2 माह के अनुभव में ही उत्कृष्ट उपलब्धि, सामुदायिक सहयोग से लक्ष्य पहले पूरा किया। गोपाल लाल शर्मा ने दुर्घटना के बाद भी कर्तव्य से पीछे नहीं हटते हुए फील्ड में जाकर सभी फोटो और दस्तावेज स्वयं जुटाए। वहीं देवकीनंदन वैष्णव ने शहरी चुनौतियों के बीच रिकॉर्ड गति से 955 मतदाता गणना पत्र पूरे किए। इन BLO के समर्पण ने चित्तौड़गढ़ को राजस्थान के उत्कृष्ट जिलों में प्रतिष्ठित किया और यह सिद्ध किया कि इच्छा शक्ति और कर्तव्य परायणता सबसे बड़ी ताकत होती है। जिलों की नगरी उदयपुर ने एक बार फिर वेडिंग डेस्टिनेशन में अपना दबदबा साबित करते हुए आउटलुक ट्रैवल अवार्ड 2025 में बेस्ट वेडिंग डेस्टिनेशन का खिताब जीता। नई दिल्ली के हयात रीजेंसी में आयोजित समारोह में यह अवार्ड पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन मंत्री TT भूटिया ने राजस्थान पर्यटन के अधिकारियों को प्रदान किया। राजस्थान डेस्टिनेशन वेडिंग में लगातार शीर्ष पर रहा है। महलों, झीलों और मेवाड़ी रियासत के चलते उदयपुर लंबे समय से देश विदेश के कपल्स की पहली पसंद बना हुआ है और हाल ही के वर्षों में यह एशिया और वैश्विक शीर्ष रैंकिंग में भी शामिल रहा है। उप मुख्यमंत्री एवं पर्यटन मंत्री दिया कुमारी ने अवार्ड को राजस्थान की सांस्कृतिक धरोहर की बड़ी उपलब्धि बताते हुए कहा कि राज्य में देश की करीब 70% हेरिटेज प्रॉपर्टी और 120 से अधिक वेन्यू नियमित रूप से डेस्टिनेशन वेडिंग की मेजबानी करते हैं। पर्यटन आयुक्त रुक्मिणी रियाड़ ने कहा कि विभाग अब वेडिंग, वेलनेस और एडवेंचर टूरिज्म जैसे क्षेत्रों में अपनी अलग पहचान को और मजबूत कर रहा है। विशेषज्ञ जूरी द्वारा कई पैरामीटर्स का विस्तृत आकलन करने के बाद उदयपुर को विजेता चुना गया। अवार्ड समारोह में देश भर के पर्यटन विशेषज्ञ और उद्योग जगत के प्रतिनिधि मौजूद रहे। तो आज के सुजस पॉडकास्ट में इतना ही। मेधा को दीजिए इजाजत, कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक बने रहिए सुजस आवाज राजस्थान के साथ। नमस्कार।